स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के निष्पादन के लिए ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार और वेस्ट वॉरियर सोसाइटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। वेस्ट वॉरियर सोसाइटी ग्रामीण क्षेत्रों के कूड़े के निष्पादन और वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए काम करेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, दादलाघाट, अल्ट्राटेक सीमेंट्स लिमिटेड और हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन को लेकर जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के निष्पादन को लेकर बड़ी समस्या है, जिसे देखते हुए आज वेस्ट वॉरियर सोसाइटी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के साथ ग्रामीण विकास विभाग का MOU साइन हुआ है, जो साझेदारी हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ और स्वस्थ गाँव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले हमने MOU जो है वेस्ट वॉरियर से किया है, ताकि रूरल एरियाज में कूड़ा उठाया जाए। और कूड़ा उठाने के बाद समस्या होती है कि उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ किया जाए। तो कुछ कूड़े का जो है वेस्ट का बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। जो बच जाता है वो हमने ACC बरमाना सीमेंट फैक्ट्री जो है उसमें उनके जो क्लीन है उसमें जलाने के काम आता है। वो लोग इसका आने जाने का किराया भी वो लोग वहन कर रहे हैं। और श्रेडर मशीन्स डिपार्टमेंट ने जो है वो ग्राम पंचायतों को दी है। उसी का MOU जो है ACC कंपनी जो है बरमाना की, उनके साथ जो है MOU हुआ है और वेस्ट वॉरियर्स के साथ भी MOU डिपार्टमेंट ने आज किया है। क्या सीमेंट बनाने में उपयोग होगा? सीमेंट में क्या है, सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट कई प्रोडक्ट से बनता है, 3-4 चीज़ों से बनता है। और उसको जब गर्म करना पड़ता है, जो उसकी भट्टी होती है उसमें जो है कोयले का बाय प्रोडक्ट जो है के रूप में काम करेगा। देखिए, जो ऑनलाइन की बात कही जा रही है जी, जो आज पूरी रिव्यू मीटिंग ली गई, पिछले साल के कार्य जो है वो क्या किए गए हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ हमारे जो स्टाफ हैं अलग अलग कैटेगरीज के GRSA पंचायत सेक्रेटरीज हैं, उनकी दिक्कतें क्या है, उनके ऊपर डिस्कस करी गई है। आगे जो कहाँ पे पैसे खर्चने हैं उसके बारे में जो प्रपोजल्स हैं उसकी डिस्कस हुई है। जो मुख्यमंत्री बजट अनाउंसमेंट्स हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसकी फाइल्स जो है मूव करी गई हैं आज फाइनेंस को। और साथ ही एक हिम परिवार जो हमारा बना है उसी के तहत जो हमने एक सॉफ्टवेयर और बनाया है। अब जितना भी पहले मैनुअली होता था सारा काम पंचायतों में, उसको जो है बिल्कुल ऐप के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जो किया गया है। अब सारा काम जो है, चाहे पंचायत रजिस्टर हो, पशुधन जो है उसकी गणना हो या उसका डाटा हो, BPL का चयन जो होगा उसके सब कुछ, मतलब पंचायत के जो कागजी कार्रवाई है वो सारा एक ऐप के ऊपर आधार लिंक करके एक ही हर परिवार का जो है हर परिवार का एक वो मिलेगा आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका डाटा जो है वो ऑनलाइन रहेगा। एक ये किया है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट आज एक ऐप लॉन्च किया है हमने। पंचायत प्रतिनिधि बार बार आते हैं कि हमारे को पंचायत घरों के लिए पैसे चाहिए, वो एस्टिमेट्स देते हैं, उसको भी हमने ऑनलाइन कर दिया है कि वो पंचायत घर कैसा दिख रहा है उसकी फोटो अपलोड होगी और सैंक्शनिंग जो है वो उसी के बेस पे होगी, उसका UC जो है उसके ऊपर अपलोड होगा, ताकि कोई गड़बड़ी जो रोज की रोज कोई ना कोई कंप्लेंट रहता है कि ये इसने काम ठीक नहीं किया है, JE ने काम ठीक नहीं किया, प्रधान ठीक नहीं कर रहा है, इस सबको चेक एंड मेजर रखने के लिए वो ऐप जो है वो डेवलप किया गया, उसकी भी लॉन्चिंग करी गई। लेकिन नई पंचायतों का करीबन 750 ग्राम पंचायत के लगभग प्रपोजल्स आए हैं DPO से, DC से, उसको भी रिव्यू कर रहे हैं कितनी एलिजिबल है कितनी नहीं है। फाइनेंस के साथ डिस्कस करके अगर संभव हो पाएगा, क्राइटेरिया में आएंगी तो बनाएंगे। बिल्कुल, पंचायत चुनाव तो समय के अनुसार ही होंगे, वो तो एक्ट के अंदर है, चुनाव तो एक्ट के अनुसार कराने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।